लाइव। जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यार साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद। सभी भाइयों को राम राम। एक बार सभी दोस्त जल्दी से क्लासेस जुड़ जाएंगे। फिर शुरू करते हैं हम अपनी एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास, जो कि रहने वाली है एमएस वर्ड का पार्ट 10। बिल्कुल खुशबू जी हैं, पूजा वर्मा जी हैं, महेश जी हैं, नवरत्न जी हैं, बबली यादव जी हैं, धीरज कुमार हैं। सभी भाइयों को नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार सभी दोस्त जल्दी से क्लासेस जुड़ जाएंगे। फिर हम शुरू करते हैं अपने सेशन को, पार्ट 10 को, एमएस वर्ड के। एमएस वर्ड की हर एक क्लास, जैसे 10वां पार्ट है ना, तो हर एक क्लास से 1 से 2 सवाल आने की आपकी क्या है, गुंजाइश बनी रहती है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है आपका, नहीं है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत अच्छे से समझते हुए आगे बढ़ेंगे, एक एक चीज को जल्दी से कंफर्म कर देंगे मेरी वॉइस और वीडियो क्लियर है या नहीं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बिल्कुल, चलिए ठीक है जी। तो समय को खराब ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखो कितनी प्यारी बात यहाँ पर लिखी हुई है एक, कि जो काम और लोग कर सकते हैं वह आप भी कर सकते हैं, है ना। कई बार क्या होता है कि हम अपने आप को, हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन हम अपने आप को बहुत ज्यादा ये समझते हैं कि अरे ये मुझ पे नहीं हो पाएगा। एक चीज सोचो, जब आप खुद से ही अपने ऊपर भरोसा नहीं रखोगे तो सामने वाला कैसे आपके ऊपर कोई भरोसा कर सकता है। दुनिया तो कहती है कि तू किसी काम का नहीं है, तू कुछ नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम एक व्यक्ति तो इस दुनिया में ऐसा होना चाहिए जो आप पर भरोसा रख सके कि हाँ आप कर सकते हो, और वो आप स्वयं होने चाहिए, और आपकी माता पिता तो होते ही हैं। ठीक है, तो आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है। आप देखते हैं कि किसी किसी एग्जाम में बच्चे 160 में से 160 नंबर ले आते हैं, एसएससी जीडी जैसे एग्जाम में 160 से भी ज्यादा नंबर ले आते हैं। कैसे? वो भी तो उन्हीं टीचर से बड़े हैं, उनके पास भी तो वही सोर्सेज है, वही संसाधन है, बल्कि आपसे भी कम संसाधन है बहुतों के पास। बहुतों के पास, आपके पास लैपटॉप होगा, अच्छा फोन होगा, लाइब्रेरी में आप लोग जाते होंगे। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो, उनके लाइट भी प्रॉपर नहीं आ पाती है, फोन भी उनके पास जियो वाला छोटा सा एंड्रॉयड फोन ही नहीं है, उसमें वीडियो चला रहे हैं, लेकिन पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छा कर जाते हैं, है ना। तो अपने आप को बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना है कि मैं नहीं कर सकता, आप कर सकते हो और आपको ही करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्लास को। जो और लोग कर सकते हैं वो आप भी कर सकते हो। ठीक है, हम बात कर रहे थे कल की क्लास में लेआउट टैब के अंदर पेज सेटअप ग्रुप की। किसकी? लेआउट टैब के अंदर पेज सेटअप ग्रुप की। लेआउट टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या बताई थी स्पीड में, जो मुझे सबसे पहले बताएगा। ठीक है, अच्छा, और आप सभी को अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज गणपति बप्पा मोरिया की विदाई है, आज गणेश जी की विदाई है ना। 11वें दिन आज कंप्लीट हो चुके हैं। तो मैं गणेश जी से आपका क्या है, प्रार्थना करूंगा कि सुख करता दुख हरता आपके सारे दुखों को हर ले और आपके जीवन में सुखी सुख कर दें। और अब जब अगली गणेश चतुर्थी आए तब तक आप सभी अपनी पोस्टिंग पर हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, है ना। तो हम यहाँ पर देखेंगे लेआउट टैब को ओपन करने की जो शॉर्टकट की होती है वो क्या होती है, वो ऑल्ट प्लस पी होती है। क्या होती है? वो ऑल्ट प्लस पी होती है। ठीक है जी। अच्छा, अब लेआउट टैब के पेज सेटअप का ऑप्शन कहाँ होता है? लेआउट टैब में। कौन कौन से ऑप्शन होते हैं मैंने कल बता दिया था। ओके, अब मैं सबसे पहले बात करता हूं कि मार्जिन्स क्या है। ये मार्जिन्स जो शब्द है, ये आपने सुना था जब मैंने एमएस वर्ड में प्रिंट वाला ऑप्शन पढ़ाया था ना। एमएस वर्ड में प्रिंट करते हैं तो इधर बॉक्स खुल के आते हैं, मैंने वहां पर भी मार्जिन बताया था। अब ये मार्जिन है क्या? एक मार्जिन तो वो होता है कि भैया क्या बताएं, दुकान उकान चल नहीं रही और थोड़ी बहुत चलती है, तो इस काम धंधे में मार्जिन बहुत कम है, वो वाला प्रॉफिट वाला मार्जिन नहीं है ये मार्जिन का अर्थ क्या होता है मैं आपको समझाना चाहूंगा। जैसे मान लो ये डायरी है मेरी, ठीक है, ये मेरी डायरी है। अब इस डायरी में क्या हम बिल्कुल यहां से किनारे से लिखना शुरू कर देंगे? नहीं। क्या हम बिल्कुल नीचे तक लिखते हैं? नहीं। क्या हम बिल्कुल यहां से कॉर्नर से लिखना शुरू करते हैं? नहीं। क्या हम बिल्कुल यहां तक लिखते हैं? नहीं। हम जब भी किसी डायरी में, किसी नोटबुक में लिखते हैं तो कुछ लाइनें हमें दी रहती हैं कि ऊपर से इसके नीचे लिखना है ना, नीचे यहां तक ही लिखो, इधर से थोड़ी इतनी जगह छोड़कर लिखो, यहां से यहां तक लिखो, है ना। तो अब ये पेज पर कौन डिसाइड करेगा कि कितनी दूरी से लिखा जाना चाहिए? जैसे कि आप समझे, मैंने ये एक पेज बनाया, ठीक है। अब ये जो पेज है, क्या मैं बिल्कुल यहां से लिखना शुरू कर दूंगा, मेरा नाम ऐसे लिखते हैं क्या हम? नहीं लिखेंगे ऐसे, ठीक है। क्या मैं यहां से लेकर यहां तक ऐसे लिखूंगा? भाई ऐसे कैसे लिख सकते हैं, आगे जाएगा ही नहीं। देखो जबरदस्ती थोड़ी ना करनी है उसके साथ, ये भी नहीं होगा।
ठीक है। क्या हम बिल्कुल यहां से लिखना शुरू करेंगे? नहीं करेंगे। क्या हम एंड तक लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। तो जब हम पेज पर लिखते समय कुछ बाउंड्री बना लेते हैं कि इतने इतने एरिया में ही लिखा जाए, तो इसे ही हम पेज मार्जिन कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी कि जो पेज का बॉर्डर था, पेज का किनारा था, और जहां से आपने लिखना शुरू किया उसके जो बीच की दूरी है, पेज के किनारे से आपके लिखे हुए टेक्स्ट के बीच की जो दूरी है, जो गैप है, उसे मार्जिन कहा जाता है। क्लियर है? कौन कौन से मार्जिन होते हैं जी? एक होता है ये टॉप मार्जिन, क्योंकि ये ऊपर साइड में है। एक होता है जी बॉटम मार्जिन, क्योंकि ये नीचे साइड में है। एक होता है राइट मार्जिन, क्योंकि ये दाईं ओर होता है। एक होता है लेफ्ट मार्जिन, क्योंकि ये बाईं ओर होता है, क्योंकि ये बाईं ओर होता है। ठीक है, तो कितने मार्जिन है जी? चलो, अब मार्जिन क्या होता है ये बात समझ में आ गई। तो देखेंगे अब लैंग्वेज क्या कह रही है आपसे, कि सबसे पहला ऑप्शन मार्जिन का ऑप्शन मिलता कहां पर है हमें? तो हमारे लेआउट टैब के पेज सेटअप ग्रुप के अंदर मार्जिन होता है। मार्जिन का मतलब क्या है? कि दस्तावेज में, यानी कि डॉक्यूमेंट में पाठ के किनारे और पृष्ठ के ऊपर, नीचे या किनारे के बीच की जो दूरी होती है, यानी कि जो टेक्स्ट है उससे पेज के जो कॉर्नर होते हैं, चाहे वो ऊपर हो, नीचे हो, राइट हो, लेफ्ट हो, उस दूरी को मार्जिन कहते हैं। अगर लेफ्ट वाले कॉर्नर की बात हो रही है उस टेक्स्ट से, तो वो जो गैप है वो लेफ्ट मार्जिन है, राइट वाले में राइट मार्जिन है, बॉटम वाले में बॉटम, टॉप वाले में टॉप। बात क्लियर है? और यस और नो आसान है। अच्छा, मार्जिन का लोगो कैसा होता है? तो लोगो आपको याद रखना है, मान लो ये एक पेज है और इस पेज में जो आपको लिखने के लिए जगह दी गई है वो इतनी ये वाली दी गई है, जिसमें मैं ग्रीन कलर कर रहा हूं। इसके अलावा जो भी पोर्शन है वो हमारा क्या है? वो पेज मार्जिन के अंतर्गत आ गया। ठीक है, तो ये पेज मार्जिन का लोगो हो जाता है। अब बात आती है कि कितने प्रकार के होते हैं मार्जिन, है ना? तो देखो, एक तो टॉप मार्जिन होता है, एक बॉटम मार्जिन होता है, एक लेफ्ट मार्जिन होता है, एक राइट मार्जिन होता है, और एक होता है गटर मार्जिन। अब आप कहेंगे गटर मार्जिन ये कैसा मार्जिन है? तो समझो, जैसे कि अब हम यहां पर सबसे पहले इस फोटो से आप समझ लो मार्जिन है क्या। ये हमारा पूरा पेज था, ये हमारा टॉप मार्जिन हो गया ऊपर वाला, ये हमारा बॉटम मार्जिन हो गया, ये टॉप मार्जिन हो गया, ये राइट हो गया, ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। अब ये पेज जो इतना बड़ा है, लेकिन हम लिखे इतने में इतने ही एरिया में रहे हैं, तो जो जगह खाली छोड़ दी वो क्या हो गया? वो हमारा यहाँ पर हो जाता है आपका पेज मार्जिन। ठीक है, अब इन सबको पढ़ लो एक एक करके, क्या कह रहा है आपसे। एमएस वर्ड में टोटल 5 प्रकार के मार्जिन होते हैं। सबसे पहले टॉप मार्जिन क्या कहता है? टेक्स्ट और पेपर के ऊपरी किनारे की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन टॉप एज ऑफ द टेक्स्ट एंड पेपर, ऊपर की तरफ। बिल्कुल ऐसे ही बॉटम मार्जिन टेक्स्ट और पेपर के निचले किनारे की दूरी, लेफ्ट मार्जिन टेक्स्ट और पेज के बाएं किनारे की दूरी, राइट मार्जिन टेक्स्ट और पेज के दाएं किनारे की दूरी हमारी क्या होती है? तो ये हमारी हो जाती है यहाँ पर राइट मार्जिन। आसान है। ठीक है, अच्छा, अब होता क्या है कि मार्जिन भी कितना कितना हो ये हमें सेट करना होता है खुद से। मार्जिन आपका कितना कितना हो ये हमें खुद से सेट करना होता है। अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। उससे पहले आप जानो कि गटर मार्जिन क्या है। गटर मार्जिन, लेफ्ट समझ में आ गया, राइट समझ में आ गया, बॉटम आ गया, टॉप आ गया समझ में, लेकिन गटर मार्जिन क्या है? तो कभी आप लोगों ने ऐसा किया होगा कि मान लो आपके पास 4-5 पेज है या बहुत सारे पेज हैं, आप उसकी बाइंडिंग कराना चाहते हो। तो जब आप उसकी बाइंडिंग ऐसे करके कराओगे और आपने बिल्कुल किनारे किनारे तक लिख रखा है, तो जब यहां पर सिलाई होगी तो खुलने पर वो क्या है, जो आपका लिखा हुआ था वो भी दब जाएगा और वो कटने लगेगा, क्योंकि वो तो सिल गया उसमें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? गटर मार्जिन का प्रयोग करते हैं। जैसे एक पेज तो ये है और एक पेज ये है, 2 पेज हो गए। अब अगर मैं यहां तक किनारे किनारे तक लिखूं, पूरा एंड तक मान लो, और ऐसे यहां पे लिखूं, और अब जब मुझे भविष्य में यहां पर कभी क्या करानी पड़ जाए, इसकी बाइंडिंग करानी पड़ जाए, तो ये पेज एक के ऊपर एक आएगा, और जब बाइंडिंग होगी, तो आप देखेंगे कि ये इतना हिस्सा तो बाइंडिंग को तो चाहिए होता है, थोड़ा हिस्सा दाबने के लिए अपने आप में, तो जो लिखा हुआ था वो तो कटने लगा। तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे? इससे बचने के लिए हम यहां पर गटर मार्जिन का प्रयोग करते हैं, जिसमें पहले से ही आपको इतनी गैप छोड़ दिया जाता है, जिसमें पहले से ही जगह छोड़ दी जाती है, जिससे कि आप जो भी टाइप करें और जब उसका मार्जिन, जब उसकी वो हो,
टाइपिंग हो तो आपको ये समस्या, जब उसकी बाइंडिंग हो तो ये समस्या ना आए और कुछ भी कटे ना। तो ये होता है हमारा गटर मार्जिन। पृष्ठों को सर्पिलाकार बांधने के लिए, यानी कि बाइंडिंग, स्पाइरल बाइंडिंग और पेस्टिंग ऑफ पेजेस। गटर मार्जिन यह तय करता है कि टेक्स्ट बाइंडिंग द्वारा अस्पष्ट तो नहीं है, यानी कि गटर मार्जिन ये बताता है कि जब हम इसे सिलवा रहे हैं तो हमारा ये, आपको इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। आप देख सकते हैं जैसे कोई बुक छपी, तो बुक में जो ये बीच वाला हिस्सा था चिपकाने के लिए या बांधने के लिए, तो ये गटर एरिया है आपका, ठीक है। दो प्रकार के होते हैं, एक होता है टॉप और एक होता है लेफ्ट। यानी कि ये वाली डायरी आपने देखी है, ये टॉप गटर एरिया वाली है और ये आपकी लेफ्ट वाली है। क्लियर है? चलेंगे आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे और जानेंगे प्री डिफाइंड मार्जिन। अब प्री डिफाइंड मार्जिन क्या चीज है भैया? प्री डिफाइंड मार्जिन का अर्थ होता है आपका कि कुछ पे, अब देखो मार्जिन कितनी कितनी जगह छोड़नी है, हम कैसे उसे बताएंगे? तो वो होता है नंबरों में, 1 इंच छोड़नी है, 1.5 इंच छोड़नी है, कितनी छोड़नी है ना? तो आप यहां पर देखेंगे कि कुछ हमें पहले से ऑप्शन दिए रहते हैं, जैसे कि पेज मार्जिन। तो पेज को अपने अनुसार कस्टमाइज भी किया जा सकता है और कुछ ऑप्शन पहले से भी दिए रहते हैं, जैसे कि बाय डिफॉल्ट नॉर्मल मार्जिन मौजूद होती है। कौन सी? बाय डिफॉल्ट नॉर्मल मार्जिन मौजूद होती है, जिसमें ऊपर नीचे इधर उधर चारों तरफ एक एक पॉइंट जगह आपकी छूटी होती है, ठीक है। एक आपका नैरो मार्जिन होता है, जिसमें सब कुछ चारों दिशाएं से 0.5 होता है ना, इतनी जगह छूटी होगी। इसके बाद एक होता है मॉडरेट मार्जिन। मॉडरेट में जो टॉप और बॉटम है वहां से तो एक एक जगह छूटती है, टॉप बॉटम से एक एक, ठीक है। और जो आपका लेफ्ट और राइट होगा वहां पर 0.5। हालांकि ये बहुत डीप है, ये आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी मेरा काम है आपको बताना समझाना। ऐसे एक वाइड मार्जिन होती है, ऐसे एक मिरर मार्जिन होती है। मिरर मार्जिन किस लिए? किताबें पत्रिकाएं डबल साइडेड पेज फेसिंग पेज सेट करने के लिए होती है। कौन सी? मिरर मार्जिन। तो बात क्लियर हुई, ये हमारी कुछ प्री डिफाइंड मार्जिन होती हैं, जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है नॉर्मल मार्जिन। क्योंकि जब भी हम एमएस वर्ड को ओपन करते हैं और कुछ टाइप करना शुरू करते हैं तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है? तो बाय डिफॉल्ट आपका क्या होता है? नॉर्मल मार्जिन हमें सिलेक्ट की हुई मिलती है। कैसी? नॉर्मल मार्जिन हमें सिलेक्ट की हुई मिलती है। मान लो ये पेज है और हम देख रहे हैं कि नॉर्मली ऐसे लिखना शुरू हो रहा है, ठीक है। लेकिन आपको लगा कि ये तो ज्यादा जगह छूट रही है, इतनी जगह छोड़ने की तो मुझे जरूरत है ही नहीं, ये एक एक पॉइंट यहां से छूट रही थी, 1 1 1 1। तो आप क्या कर सकते हो? आप इसे 0.5 कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग नैरो कर सकते हो चारों तरफ से। तो आपका जो डेटा है वो एक ही पेज में आ जाएगा। मान लो आधा डेटा यहां आया, एक लाइन इधर आ रही है, ऐसे। तो आप मार्जिन को कम करके इन दोनों लाइनों को भी एक ही पेज में ला सकते हो। ये है आपके मार्जिन का काम। क्लियर है? चलो, मिरर मार्जिन क्या चीज होती है? अच्छा देखो, आप लोगों ने कभी ऐसे देखा है, समझना मेरी बात को ध्यान से। मिरर मार्जिन क्या चीज है? जैसे कोई किताब है, कोई बुक है, तो बुक में आप देखोगे वैसे हम जब पेज पलटते हैं तो उसके आगे पीछे एक दो नंबर होते हैं, लेकिन जैसे किताब है, ठीक है। अब यहां पर मान लो स्टेपलर लगी हुई है, यहां पर बीच में ऐसे करके हम पेज निकाल लेते हैं ना। तो आप देखोगे कि अगर मैं ऐसे आगे पीछे पेज पलट के देखता हूं, 1 2 3 4 ऐसे नंबर होते हैं हमारे। लेकिन जो पेज को ऐसे करा जाता है, मतलब जो एक ऐसा पूरा ऐसा प्रिंट होता है इतना लंबा ये पेज, तो इस पेज का नंबर तो है 1 और इस पेज का नंबर है 100, ऐसे। इसके आगे जो दूसरा पेज होगा उसका नंबर होगा 2, इसका नंबर होगा 99। ऐसे एक पूरा पेज प्रिंट होता है। तो इस हिसाब से सेटिंग करने के लिए इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम मिरर मार्जिन कहते हैं। आप मेरी बात समझ पाए या नहीं समझ पाई? ये डायरी है, ये इसका बीचों बीच का है, लेकिन जब ये अगर पूरा एक ही पेज रहा होगा, अगर ये पूरा एक पेज प्रिंट हुआ होगा, तो आप देखोगे यहां पर जो सबसे नीचे पेज है, यहां पर लिखा है 1 नंबर पेज, यहां पर लिखा है 100 नंबर पेज। तो वो जो पूरा परला एक तरफ से प्रिंट हुआ वो कौन सा था? वो है हमारा यहाँ पर मिरर मार्जिन। यहां से हम सेट करते हैं। बात समझ में आई या नहीं आई? प्लीज एक बार मुझे कंफर्म करेंगे। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की मैंने कोशिश की है, तो प्लीज एक बार मुझे कंफर्म कर दें कि यहां तक बात आपको समझ में आ गई या नहीं आ गई, यस और नो। ठीक है, बताओ जल्दी से, बताएंगे एक बार जल्दी से।
हटा नहीं सकते, कम ज्यादा कर सकते हैं, है ना। मार्जिन को हम अपने अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। दूसरी चीज, या तो आप यहां मार्जिन से ज्यादा जाके कर लो, या याद करो मैंने आपको रूलर पढ़ाया था, जो स्केल जैसा दिखाई देता है ना ऊपर नीचे रूलर, तो उस रूलर के अंदर, है ना, उस रूलर के अंदर क्या होता है आपका, उस रूलर से भी आप डायरेक्टली भी अपने माउस को ड्रैग करके क्या है सेट कर सकते हो मार्जिन को। जरूरी नहीं है कि आप लेआउट में जाओ, वहां पे जाओ, नंबर टाइप करो, आप इधर उधर जा करके भी कर सकते हैं। ठीक है भैया, क्लियर है। चलिए नीचे करो, वेरी गुड, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानेंगे ओरिएंटेशन क्या होता है। ओरिएंटेशन, तो आप अपना फोन चलाते हो, यस और नो, सब लोग फोन चलाते हैं, ठीक है। तो जब हम फोन चलाते हैं, तो जब आप रील देखते हो इंस्टाग्राम पे, तो वो तो आप देखते हो पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में। और जब आप कोई मूवी देखते हो, जो रिकॉर्डेड क्लास देखते हैं जो बच्चे, वो फोन को पकड़ते हैं लैंडस्केप ओरिएंटेशन में। यानी कि ओरिएंटेशन दो ही प्रकार की पाई जाती हैं, दो ही प्रकार की ओरिएंटेशन होती हैं। एक होती है पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन और एक होती है हमारी लैंडस्केप ओरिएंटेशन। कैसी, अगर आपसे पूछे कितने प्रकार की ओरिएंटेशन होती हैं, तो दो प्रकार की होती हैं। एक होती है आपकी पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन और एक होती है हमारी लैंडस्केप ओरिएंटेशन। ठीक है जी। तो इसमें अब ओरिएंटेशन का ऑप्शन मिलेगा कहां हमें, तो हम कहेंगे लेआउट टैब के पेज सेटअप ग्रुप के अंदर, पेज सेटअप ग्रुप के अंदर हमें ओरिएंटेशन का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। ठीक है, इसके बाद इसमें पेज के प्रिंट होने के डायरेक्शन शो होती है। यानी कि आपने कोई काम करा पेज पर, अब उसे ऐसा लंबाई में प्रिंट कराना चाहते हो या ऐसे प्रिंट कराना चाहते हो। जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि हमें नोट्स बनाने थे, ठीक है, हमें कुछ नोट्स बनाने थे और उसमें हेडिंगें जो थी वो ज्यादा थी, मान लो ऐसे चार, मैंने यहां पे लिखा राज्य, राजधानी, मुद्रा, ठीक है, और मैं क्या कह सकता हूं यहाँ पे चित्रकला, है ना, या इस टाइप से मान लो मुझे बहुत सारी चीजें लिखनी थी। अब जो मेरा पेज होता है एक, वो तो हमारा ऐसा होता है, इसमें तो दो ही तीन चीजें आ सकती हैं। तो हम कई बार क्या करते हैं कि अपने रजिस्टर को ऐसे कर लेंगे, मतलब जिसे हम ऐसे पकड़ते हैं ना सीधा, इसे हमने ऐसे लिटा दिया और फिर हम यहाँ पे ऐसे करके नोट्स बना लेते हैं। यस और नो, ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि यहां पर हमें जगह ज्यादा मिल गई, क्योंकि हमें यहां पर चौड़ाई की ज्यादा जरूरत थी। बिल्कुल इसी तरह से जब हम पेज को प्रिंट करना चाहते हैं, तो एक तो प्रिंट होता है ऐसे पेज आपका, ठीक है, तो ये तो हो गया आपका पोर्ट्रेट, लंबा ज्यादा चौड़ा कम, ठीक है, ये तो हो गया हमारा पोर्ट्रेट लैंड, पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन। लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो इस टाइप से हमें प्रिंट करने होते हैं, तो ये होता है हमारा लैंडस्केप ओरिएंटेशन, ये होता है हमारा लैंडस्केप ओरिएंटेशन। ठीक है, बात समझ में आई या नहीं आई। ठीक है, तो अब आप देखेंगे लेआउट के अंदर पेज सेटअप के अंदर ओरिएंटेशन का ऑप्शन होता है। ओरिएंटेशन का लोगो कैसा है, तो आप देख पाएंगे यहां पर कुछ इस प्रकार का हमारा इसका लोगो हो जाता है ओरिएंटेशन का। ठीक है, अब पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन देखो क्या कहता है, क्योंकि कई बार स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बताओ दिए गए चार ऑप्शन में से कौन सा कथन सही है या कौन सा कथन गलत है। तो हम कहेंगे पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन की पेज में सॉरी, पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में पेज की ऊंचाई उसकी चौड़ाई से अधिक होती है, वह पेज की चौड़ाई उसकी पेज की ऊंचाई से कम होती है। दोनों ही बातें सही है, बस ध्यान से समझना क्या है। पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में, पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में पेज की जो ऊंचाई है वो उसकी चौड़ाई से अधिक होती है, एक स्टेटमेंट। वह पेज की जो चौड़ाई है वो पेज की ऊंचाई से कम होती है। अब ये बात क्या याद रखने वाली है, नहीं, आप अपने दिमाग में ये रखो ऐसा है, ये है पोर्ट्रेट। अब मैंने स्टेटमेंट पूछा कि बताओ पोर्ट्रेट की पोर्ट्रेट में जो आपकी चौड़ाई होती है क्या वो पोर्ट्रेट की लंबाई से ज्यादा होती है, तो आप क्या कहोगे, खुद से देखो ना, क्या पोर्ट्रेट की चौड़ाई पोर्ट्रेट की लंबाई से ज्यादा है, नहीं, तो गलत हो गई बात।
तो आपको ये लाइन है ना याद रख के, ये पोर्ट्रेट कैसा होता है ये अपने दिमाग में बिठा लेना है। अच्छा, एमएस वर्ड में डिफॉल्ट रूप से पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन होता है। इन एमएस वर्ड बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन, एमएस वर्ड में डिफॉल्ट रूप से पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन आपका पाया जाता है। पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन मतलब इस प्रकार का पेज होता है, सीधा सीधा, लंबा ज्यादा होगा, चौड़ा थोड़ा कम होगा। क्या हम इसे अपनी सुविधा के अनुसार बदल सकते हैं? तो हाँ, आपको जब भी जरूरत पड़े आप इसे पोर्ट्रेट से लैंडस्केप कर लो। बाय डिफॉल्ट मतलब अगर आप एमएस वर्ड ओपन करोगे तो अपने आप जो मिलेगा वो आपको यहां पर पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन मिलेगा। आप चाहो तो इसे अपनी सुविधा के अनुसार चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं, एक पोर्ट्रेट और एक लैंडस्केप। लैंडस्केप ओरिएंटेशन ये क्या आपका, कि लैंडस्केप ओरिएंटेशन में पेज की जो ऊंचाई है, अब खुद से सोचो, पेज की जो ऊंचाई है वो उसकी चौड़ाई से कम है और पेज की चौड़ाई ऊंचाई से ज्यादा है, दोनों बातें एक जैसी हैं। ठीक है, इस मॉनिटर की डिस्प्ले लैंडस्केप होती है। मॉनिटर है, ये बोर्ड है आपके सामने। अगर आप फोन को रिकॉर्डेड फॉर्म में देखते हो ऐसे करके तो लैंडस्केप है, ऐसे करके देख रहे हो तो पोर्ट्रेट है। ठीक है, डिफॉल्ट ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट होती है, लेकिन हम इसे अपनी सुविधा के अनुसार भी लैंडस्केप में बदल सकते हैं। डिफॉल्ट ओरिएंटेशन इज पोर्ट्रेट बट वी कैन चेंज इट टू लैंडस्केप एज पर अवर कन्वीनियंस, अपनी सुविधा के अनुसार। ओरिएंटेशन क्या है, बात समझ में आ गई या नहीं आई बताओ? ओरिएंटेशन क्या है ये बात समझ में आ गई? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से आ गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन जिसका नाम है पेज साइज। अब होता क्या है कि मार्केट में जो पेज है वो अलग अलग, मार्केट में जो पेज होते हैं वो अलग अलग कंपनी के अलग अलग साइज के अकॉर्डिंग होती हैं। ठीक है, किसी को कुछ टाइप करना है, किसी को कुछ प्रिंट कराना है, तो सब पेजों के साइज अलग अलग साइज के पेज आते हैं। जैसे ये A4 साइज का, ये ज्यादा ही पतला हो गया, मान लो ये A4 साइज का पेज है। ठीक है, ये कोई और साइज का पेज है, अलग अलग साइज के पेज हैं। तो अगर हमें प्रिंट किस साइज के पेज पर करना है ना, हमें प्रिंट किस साइज के पेज पर करना है वो यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। साइज का ऑप्शन कहां मिलेगा? लेआउट में, पेज सेटअप में, और साइज का ऑप्शन होता है। पेपर के साइज को सेट करने के लिए साइज का प्रयोग किया जाता है। साइज का जो लोगो है वो कैसा है आपका? मेरी ड्राइंग बहुत ज़्यादा गंदी है ना, इसलिए मुझे इसे बनाने में थोड़ी सी समस्या होती है। अगर इस तरह से कोई डिजाइन आ जाए तो ये हमारे पेज साइज की है। किसकी है? ये हमारे पेज साइज की होगी। ठीक है, आपको दिखाई दे सकता है। अब इसमें हम पेज का साइज सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि जब आप साइज पर क्लिक करेंगे तो कुछ पेज के साइज और नाम आपके सामने आ जाएंगे। जैसे कि लेटर साइज, ये कितने बाई कितने का होता है? 8.5 बाई 11 का होता है। लीगल साइज A4 साइज, ठीक है, A3 साइज, B4 साइज, एग्जीक्यूटिव साइज, लेटर साइज, है ना। लेकिन जनरली आप और हम जो ऑफिस में सबसे ज्यादा यूज में लाते हैं वो A4 साइज का पेज होता है। कौन सा होता है? वो A4 साइज का पेज होता है। जैसे कि अगर आप अपना एडमिट कार्ड निकलवाने जाओ, जैसे कि अगर आप अपना फॉर्म फिल करो तो प्रिंट निकलवाओ, जैसे कि यदि आप अपने किसी कोई टिकट करवाओ, या मैं कहूँ तो अगर आप ऑनलाइन टिकट कहीं करा रहे हो उसका प्रिंट निकलवा रहे हो, अगर आप कोई फोटो कॉपी कराओ, तो जो वो पेज आपको दुकान वाला निकाल करके देता है वो एक A4 साइज होता है। और ऑफिस वर्क में सबसे ज्यादा जो प्रयोग किया जाता है वो A4 साइज के पेज का ही किया जाता है। ठीक है, अब कई बार ऐसे पूछा है जो लेटर साइज पेपर का जो साइज होता है वो कौन सा होता है? तो वो 8.5 बाई 11 होता है। लीगल साइज 8.5 बाई 14 होता है। A4 साइज 8.27 बाई 11.69 इंच में, और अगर mm में पूछे तो 297 से 210। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जब हम ओपन करते हैं MS वर्ड को तो कौन सा पेज हमें सिलेक्ट मिलता है? तो याद रखना, हमें वो लीगल पेज सिलेक्ट मिलता है। कौन सा, एक बार मैं दिखा देता हूं आपको। देखो, जैसे ये MS वर्ड है, मैंने MS वर्ड ओपन किया, लेआउट में गया, साइज में गया, तो मुझे यहाँ पर हम इसे अपनी सुविधा के अनुसार चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए हम इसे अपनी सुविधा के अनुसार चेंज भी कर सकते हैं इसके बाय डिफॉल्ट को। तो यहां तक की बात क्लियर है, एक बार कंफर्म करेंगे। तो एक बार बताएंगे ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई?
बिल्कुल बताएंगे। तो ये पेज साइज क्या बला है, ये आपको समझ में आ गया जी, आ गया। इसके बाद एक अगला ऑप्शन आता है हमारा पेज कॉलम का। कौन सा? एक अगला ऑप्शन आता है हमारा पेज कॉलम का। कहाँ मिलेगा ये ऑप्शन? तो लेआउट टैब के पेज सेटअप ग्रुप के अंदर कॉलम का ऑप्शन होता है। कहाँ पे? लेआउट टैब के पेज सेटअप के अंदर कॉलम का ऑप्शन हमारा होता है। और एक ही पेज को 2 या 3 भागों में या 2 या 2 से अधिक भागों में बांटने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? कॉलम का प्रयोग करते हैं। क्या है कॉलम, समझो। देखो जैसे कि ये कोई पेज है, ठीक है, ये माना मैंने ये कोई पेज है। अब कई बार बच्चे क्या करते हैं, उन्हें अगर अपने नोट्स बनाने हैं, ठीक है, तो कई बार बच्चे क्या करते हैं, आप लोगों ने अक्सर ऐसी बुक्स भी देखी होंगी, है ना, अक्सर आप लोगों ने ऐसी बुक्स भी देखी होंगी कि अगर मैं ऐसे ऐसे लिखूं, सिर्फ एक यहां लिख दिया, इतना ही रह गया, इतना लिख दिया, इतना रह गया, इतना, तो इस पेज का उतना अच्छे से प्रयोग हो नहीं पाया जितनी इसमें जगह थी। ऐसे मैंने देखा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 थोड़ी ही लाइनें आ पाई। लेकिन कई बच्चे क्या करते हैं, जब नोट्स बनाते हैं तो वो यहां पे ऐसी एक लाइन खींच देंगे बीच में, ठीक है, ये उन्होंने लाइन खींच दी। अब वो नंबर 1 पॉइंट यहां से यहां तक लिख लिया, दूसरा पॉइंट छोटे छोटे अक्षरों में ऐसे लिख लिया, चौथा इधर भर गया, फिर यहां से लिखा। तो उन्होंने एक ही पेज को 2 भागों में बांट दिया और अपने पेज का और ज्यादा प्रयोग कर लिया, है ना, उन्होंने और ज्यादा प्रयोग कर लिया पेज का। तो एक पेज को ही 2 या 2 से अधिक भागों में बांटने के लिए हम पेज कॉलम का प्रयोग करते हैं कि पेज में ही कॉलम बना देते हैं। यहां तब शुरू होगा जब यहां खत्म हो जाएगा। अगर 3 कॉलम का कोई पेज है, यहां खत्म होगा तब यहां शुरू होगा, तब यहां शुरू होगा। जैसे आप लोगों ने न्यूज़पेपर देखा होगा, तो जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या देखते हैं तो उस न्यूज़पेपर में पहले ऐसा पैराग्राफ, फिर उसके बगल में थोड़ी सी इतनी सी जगह छोड़कर फिर अगली बात यहां लिखी होगी, फिर अगली बात यहां लिखी होगी। तो ये क्या होता है? ये हमारा होता है न्यूज, ये होता है हमारा कॉलम, पेज कॉलम। तो पेज को 2 या 2 से अधिक कॉलम में बांटने के लिए या पेज को 2 या 3 कॉलम के रूप में कन्वर्ट करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। इसका लोगो कैसा होता है, तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार का इसका लोगो है ना, कुछ इस प्रकार का इसका लोगो होता है, ठीक है, ओके, कॉलम्स का, ठीक है। अब कॉलम के अंदर जब हम ओपन करते हैं तो हमें क्या क्या मिलता है? बाय डिफॉल्ट तो 1, है ना, बाय डिफॉल्ट हमारा पेज कितने कॉलम में बटा होता है? तो बाय डिफॉल्ट हमारा पेज 1 पेज में बटा होता है, 1 कॉलम में बटा होता है। हम चाहें तो इसे 2 पेज में कर सकते हैं, हम चाहें तो इसे 3 में भी कर सकते हैं, हम चाहें तो इसे, है ना, हाँ, हम चाहें तो इसे लेफ्ट और राइट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे लेफ्ट राइट? यानी कि अगर आप लेफ्ट कर देंगे तो लेफ्ट में तो कम जगह होगी लिखने के लिए, और राइट में स्पेस थोड़ा ज्यादा होगा लेफ्ट के पीछे, जैसे लेफ्ट में इतनी लेकिन राइट में ज्यादा। ऐसे ही अगर राइट कर देंगे तो राइट में जगह होगी कम और लेफ्ट में स्पेस मिल जाएगा ज्यादा। और अगर आपको और ज्यादा कॉलम चाहिए तो आप नंबर ऑफ कॉलम्स में उस कॉलम की संख्या को भर के भी इसे बढ़ा सकते हैं। तो ये हो गया जी हमारा कॉलम। बात समझ में आई? अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, एमएस वर्ड दिए गए चित्र का, दिए गए प्रश्न में एमएस वर्ड के इस चित्र का अध्ययन करें और बताएं कि इसमें कितने कॉलम, मतलब इस पेज में कितने कॉलम पेज लगाया गया है, यानी कि इस पेज को कितने कॉलम में बांटा गया है, कन्वर्ट किया गया है, इस वाले में बताएंगे, जल्दी से बताएंगे एक बार जल्दी से मुझे क्या होगा इसका आंसर। जैसे कल मैंने फोटो वाला सवाल बताया था ना, फोटो देकर के क्वेश्चन पूछा जाएगा, बिल्कुल कुछ सवाल नहीं है, दिए गए चित्र का अध्ययन करें व बताएं कि एमएस वर्ड 2010 में इस पेज को तैयार करने के लिए कितने कॉलम में कन्वर्ट किया गया है, इतना सा सवाल है। अब जो प्रैक्टिकली समझ चुके हैं चीजों को बड़ी आसानी से बता देंगे, कुछ याद करने जैसा है ही नहीं, कुछ याद करने जैसा नहीं है, बस दिखेगा वो बिकेगा, काम खत्म। तो आप क्या कह देंगे? बताएं जल्दी से। बहुत बढ़िया, देखो तो हम बड़ी आसानी से, है ना, 4। अच्छा, अगर मैं पूछूं, अगर मैं कहूं कि तुम सा होशियार इस जहां में नहीं कोई, है ना, ऐसे चलिए तो देखेंगे। आप मुझे बताओ कि ये वाला जो पेज ये आपको दिया गया है, यहां पर कॉलम को कितने उसमें बांटा गया है, इस वाले पेज की बात हो रही है,
इसकी नहीं हो रही, इस वाले फोटो को देखकर बताओ कि दिए गए उसमें दिए गए चित्र का अध्ययन करके बताएं कि इसमें कितने कॉलम है। भाई ये एक चित्र अलग है, वो एक चित्र अलग है ना। अब आप क्या करोगे तो देखो, यहां पर इस पेज को बांटा गया है दो कॉलम में, एक ये गया दूसरा ये गया, ये तो दूसरा पेज ही दूसरा हो गया, ये तो पेज ही पूरा दूसरा हो गया। ठीक है, तो दो में बांटा गया है ये वाला, तो ऐसे आप बड़ी आसानी से पहचान जाओगे। ठीक है जी। इसके बाद एक अगला ऑप्शन आता है हमारा ब्रेक का। क्या है जी? ब्रेक। चलेंगे समझेंगे ब्रेक क्या है। सबसे पहले ब्रेक का ऑप्शन हमें कहां मिलता है, तो हम कहेंगे लेआउट टैब के पेज सेटअप ग्रुप के ब्रेक ऑप्शन में देखने के लिए मिलता है। कहां मिलता है? लेआउट टैब के पेज सेटअप ग्रुप के ब्रेक में, मतलब लेआउट टैब के पेज सेटअप ग्रुप में ब्रेक का ऑप्शन मिलता है। लेकिन जब आप इस ब्रेक पर क्लिक करते हैं तो सिर्फ ब्रेक नहीं होता, कुछ और भी मिलता है। इसमें दो ग्रुप बटे होते हैं, एक होता है पेज ब्रेक, एक होता है सेक्शन ब्रेक। एक होता है सेक्शन ब्रेक और एक होता है पेज ब्रेक। ठीक है। अब इस पेज ब्रेक के अंदर कुछ ऑप्शन बटे होते हैं कि आपको पेज को बीच में से तोड़ना है, कॉलम को बीच में से करना है, या टेक्स्ट व्रैपिंग, एक ऑप्शन होता है टेक्स्ट व्रैपिंग, या इसका यूज करना है। ठीक है। इसके बाद सेक्शन ब्रेक में होता है नेक्स्ट पेज, एक होता है आपका कंटिन्यूअस, एक होता है इवन पेज, और एक होता है ऑड पेज। अब अभी तक जिस तरह से सवाल जो पूछा गया है वो मैं आपको बता दूं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ दिए गए चार ऑप्शन में से कौन सा इवन पेज कहां पर मिलता है ना। और ऑप्शन आपके सामने होंगे, मार्जिन ओरिएंटेशन नहीं होगा, ऐसे होंगे सेक्शन ब्रेक, पेज ब्रेक, किस में किससे संबंध है, तो इवन पेज, ऑड पेज, कंटिन्यूअस, नेक्स्ट पेज, इसका संबंध तो सेक्शन ब्रेक से है। पेज ब्रेक के अंदर पेज, कॉलम और टेक्स्ट व्रैपिंग, ये कुछ ऑप्शंस आते हैं। ठीक है। मैं जानता हूं थोड़ी सी चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं, थोड़ा सा आपको ऐसा लग सकता है कि सर ये तो बहुत सारा है, याद कैसे होगा, लेकिन मेरी एक बात को हमेशा याद रखना कि आपको याद नहीं करना, आपको समझना है। आपका पेपर रिटन नहीं है कि आपको अपने दिमाग से बातें लिखकर बना कर लिखनी है, नहीं। आपके सामने चार ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको ऑप्शन में से चुनना है। और जब आप एक अच्छी तैयारी कर लोगे ना, तो दो तीन ऑप्शन को आप अपने आप एलिमिनेट कर लोगे कि अरे ये तो हो ही नहीं सकता, इसका तो मतलब ही नहीं है, और फिर ये बड़ी आसानी से आंसर निकल आएगा इसका। ठीक है, चलो। तो ब्रेक समझ में आ गया आपको, पेज को बीच में से तोड़ना है इस तरह से। टेक्स्ट व्रैपिंग क्या है, कहां मिलता है, तो लेआउट मेन्यू में, पेज सेटअप में, ब्रेक के अंदर टेक्स्ट व्रैपिंग होता। क्या है टेक्स्ट व्रैपिंग? जैसे मान लो ये MS वर्ड का कोई पेज है, अब आप लिख रहे हो और लिखते लिखते क्या हुआ कि अगर आपने एंटर नहीं दबाया तो सीधा ही लिखता चला जाएगा, चाहे कितना भी लंबा लिख लेना। तो ये तो होता है टेक्स्ट व्रैपिंग। लेकिन अगर आप इसे ऑन कर देंगे तो फिर ये अपने आप ही जैसे यहाँ पे आएगा, अपने आप नीचे दूसरी लाइन में आ जाएगा, ये होता है। अच्छा, इसके बाद एक दूसरा ऑप्शन है आपका लाइन नंबर। कौन सा? एक दूसरा ऑप्शन आपका होता है लाइन नंबर के नाम से। तो ये प्रत्येक लाइन को लाइन नंबर देने के लिए होता है। कहाँ मिलेगा? लेआउट के अंदर, पेज सेटअप में लाइन नंबर होता है आपका। एक अगला ऑप्शन होता है हमारा हाइफेनेशन। एक अगला ऑप्शन होता है हमारा हाइफेनेशन। क्या है जी हाइफेनेशन? कहाँ मिलेगा हाइफेनेशन? तो लेआउट टैब के पेज सेटअप ग्रुप के अंदर एक ऑप्शन होता है जिसे हम हाइफेनेशन कहते हैं। लेआउट टैब के पेज सेटअप ग्रुप के अंदर एक फीचर होता है जिसे हम हाइफेनेशन कहते हैं। इससे एक शब्द जो लाइन के अंत में पूरा नहीं आ रहा, दो भागों में तोड़कर अगली लाइन में प्रदर्शित किया जाता है। देखो, इसका जो लोगो है वो कुछ ऐसा है, इस लोगो को ध्यान में रखना। अब समझना, जैसे आपने बचपन में देखा होगा कि जब हम नोट्स बनाते थे तो मान लो मैंने यहां पर कुछ लिखा और अब मुझे लिखना है कंप्यूटर। ठीक है, तो कई बार क्या हुआ कि हमारा यहां पर सिर्फ COM आ पाया, पूरी स्पेलिंग नहीं आ पाई। तो हम क्या कर देते थे कि यहां पर एक डैश दे देते थे, एक डैश हम यहां पर लगा देते हैं ऐसे, और उस डैश को यहां पे लगा करके उसके आगे की स्पेलिंग लिख देते हैं, और हम इससे समझ जाते हैं कि ये एक ही शब्द है, वो वहां पर आ नहीं पाया इसलिए उसे यहां पर लगा दिया। तो ये जो चिन्ह है
यही हाइफिनेशन है। ये जो फीचर है इस तरह से काम करने वाला, यही हाइफिनेशन है। बात समझ में आ गई? हाइफिनेशन क्या है, बात समझ में आई या नहीं आई? तो ये हो जाता है हमारा यहाँ पर पेज सेटअप ग्रुप। कौन सा? ये हो जाता है हमारा यहाँ पर पेज सेटअप ग्रुप का एक एक फीचर क्लियर कि मार्जिन क्या चीज है, ओरिएंटेशन क्या चीज है, साइज क्या चीज है, कॉलम क्या चीज है, ब्रेक क्या चीज है, लाइन नंबर क्या चीज है, हाइफिनेशन क्या चीज है। अब अगर मैं आपसे जब रिवीजन जब भी कराना हो तो मैं ये लिखा हुआ ना भी लाऊं, मैं डायरेक्टली आपके सामने ओरिएंटेशन का ऑप्शन रखूं, आप समझ जाएंगे ओरिएंटेशन क्या होता है। तो अगर यहां तक की बात आपको समझ में आ गई है तो एक बार मुझे यस 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 करके बताएंगे जल्दी से, और फिर हम आगे बढ़ते हैं अपनी और चीजों की तरफ। ठीक है, तो प्लीज मुझे बताएं यहां तक की बातें क्लियर है आप सभी को? बहुत अच्छे, बताएंगे जल्दी से। ठीक है ना? बहुत अच्छी, आगे बढ़ते हैं। और अब हम आएंगे इसी लेआउट टैब के अंदर ही एक अगला ग्रुप है पैराग्राफ के नाम से। किस नाम से? एक अगला ग्रुप और दिया हुआ है पैराग्राफ के नाम से। अब ये वही पैराग्राफ है लगभग लगभग जो एमएस वर्ड के होम टैब में था। ये साईनाथ यादव जी कह रहे हैं सर एक बार फिर बता दीजिए। ठीक है भैया, एक बार फिर बता देते हैं, वैसे इतना कठिन है नहीं कुछ। ये हमारा पेज है, हम जब भी कुछ लिखते हैं तो हम चाहते हैं कि पेज बर्बाद ना हो और इतनी जगह खाली छूट जाएगी तो अजीब लगेगी, तो हम कुछ शब्द यहाँ पे लिख देते हैं, लेकिन वो पूरा यहाँ पे आ नहीं पा रहा तो हम डैश दे करके फिर यहाँ से लिखना वो शब्द को आगे कंटिन्यू करते हैं। शब्द एक ही है, उसे दो भागों में तोड़कर उधर उधर लिख दिया आधा आधा, तो ये है हमारा हाइफिनेशन। क्या है? ये है हमारा हाइफिनेशन। ठीक है, अब यहाँ पर आपने जो एमएस वर्ड के होम टैब में पैराग्राफ ग्रुप पढ़ा था उसमें मैंने आपको इंडेंट पढ़ाया था, लेफ्ट इंडेंट और राइट इंडेंट, तो ये वही है। मैंने आपको लाइन स्पेसिंग पढ़ाई थी, बिफोर लाइन स्पेसिंग, आफ्टर लाइन स्पेसिंग, ये भी वही है, ये भी कुछ अलग नहीं है। ठीक है, ये भी वही है, उससे कुछ भी अलग नहीं है। आप मुझे ये बताओ कि लेफ्ट इंडेंट की शॉर्टकट की क्या होगी और राइट इंडेंट की शॉर्टकट की क्या होगी? आप मुझे ये बताओ कि लेफ्ट इंडेंट की शॉर्टकट की क्या होगी और राइट इंडेंट की शॉर्टकट की आपकी क्या होगी? ठीक है, मैंने ये आपको याद कराई थी, तो प्लीज गलत कोई नहीं करेगा। स्पेसिंग में अगर मैं बात करूं तो आप मुझे बताओ सिंगल लाइन स्पेस की शॉर्टकट की क्या है और डबल लाइन स्पेसिंग की शॉर्टकट की क्या है? बताओ शॉर्टकट की, बताएंगे जल्दी से। लाइन नंबर कहाँ रह गया है? लाइन नंबर तो रह गया भाई। कुछ भी लिखने से पहले अपनी आंखों को प्रॉपर खोल के रखा करो। लाइन नंबर, प्रत्येक लाइन को लाइन नंबर देने के लिए काम खत्म, बस इतना ही है इसमें। ठीक है भैया, और अगर कुछ रह भी रहा है तो इसका अर्थ ये है कि मैंने वो छुड़वाया है, क्योंकि सब चीज जरूरी नहीं है। बहुत अच्छे, सबसे पहले आंसर आया है एक भाई का जिनका नाम है सौरभ, कंट्रोल एम, बाकी सभी गलत कर रहे हैं। ठीक है, बाकी जिसके जो मन में आ रहा है वो कर दे रहे हैं। ठीक है भैया, कंट्रोल एम। और राइट इंडेंट की क्या है? तो हम कहेंगे, सॉरी माय मिस्टेक, सही है सही है सही है। और ये हो जाएगी हमारी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम। कौन सी हो जाएगी? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम। ठीक है, सिंगल लाइन स्पेसिंग कंट्रोल प्लस वन, डबल लाइन स्पेसिंग कंट्रोल प्लस टू, कंट्रोल प्लस टू। आसान है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इसके बाद एक और पेज आता है हमारा जिसका नाम होता है अरेंज। देखो अभी तक किसी भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा गया, तो ऐसी प्रबल संभावना है कि आगे भी ना पूछा जाए, लेकिन क्योंकि ऑप्शन है तो आप इसे
ऐसे ही जल्दी जल्दी में समझ लेंगे कि क्या है इसका मतलब, है ना। मतलब प्रैक्टिकली यदि आपको काम करना पड़ जाए तो आप इसे समझेंगे। सबसे पहली चीज, अरेंज का ऑप्शन कहाँ मिलता है, तो लेआउट टैब के अंदर अरेंज एक ग्रुप है, इसके अंदर हमें पोजीशन, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, wrap टेक्स्ट, सिलेक्शन पेन, अलाइन ग्रुप और रोटेट का ऑप्शन मिलता है। अच्छा, अब ये चीजें करती क्या है। मान लो मैंने कोई ट्रेंगल बनाया, अब मैं इसे सिलेक्ट करके रोटेट करना चाहता हूं, तो मैं सिलेक्ट करूंगा और यहां पर आकर रोटेट पे क्लिक कर दूंगा। जितना रोटेट करना है, 180 डिग्री करना है तो ऐसा हो जाएगा, 90 डिग्री राइट करना है तो ऐसा हो जाएगा, 90 डिग्री लेफ्ट करना है तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। बताएंगे एक बार। तो रोटेट का अर्थ तो ये होता है कि आपने इसे अलग अलग घुमा दिया किसी भी दिशा में। ठीक है, ग्रुप क्या होता है, जैसे मैंने 4 डिजाइनें बनाई, ठीक है, अब मैंने चारों को अगर मैं एक साथ चाहता हूं कि चारों में मुझे पीला कलर करना है, तो मैं इन चारों को ग्रुप, मतलब जो भी फॉर्मेटिंग करूं एक साथ हो, तो मैं चारों को सिलेक्ट करके ग्रुप बना दूंगा इनका। फिर मैं पीला कलर करूं, नीला कलर करूं, लाल करूं, इसके आउटलाइन में कोई कलर करूं, आउटलाइन मोटी करूं, पतली करूं, वो सब चीजें एक साथ होंगी क्योंकि हमने इन्हें ग्रुप कर दिया है। हम इसे उठाकर कहीं रखेंगे तो एक साथ उठ करके जाएगा, अगर अलग करना है तो हम अनग्रुप कर देंगे। ठीक है, तो इन्हीं फंक्शंस को थोड़ा आगे समझते हैं। देखो, पोजीशन क्या होता है, पेज पर चित्र की पोजीशन सेट करने के लिए कोई चित्र आपने लिया, आप चाहते हो कि पेज के बीच में मैं इसकी यहां पे इसकी पोजीशन सेट कर दूं, तो आप सेट कर देंगे, बाकी टेक्स्ट अपने आप आपका ऐसे लिखता चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक होता है wrap टेक्स्ट, चित्र को टेक्स्ट के ऊपर या पीछे सेट करने के लिए। जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम जो टाइप कर रहे होते हैं और हमने मान लो कोई चित्र लिया, तो वो चित्र उसके ऊपर रहे कैसे रहे, लेकिन अगर आप इस तरह से टाइप करना चाहते हो, देखो जैसे कोई चित्र हमने लिया और उसके चारों तरफ इस तरह से, देखो ये पेज के, ये आपको पान का पत्ता दिया, उसके चारों तरफ ऐसी डिजाइन सी करनी है। आप लोगों ने देखा होगा, जो आप लोगों ने देखा होगा जैसे कोई मैगजीन होती है, तो मैगजीन में क्या है कि कोई एक्ट्रेस होगी और वो ऐसे करके बैठी है, ऐसे करके, और उसके हाथ के आसपास भी कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। तो इस प्रकार का हम कैसे लिखते हैं, इस प्रकार की चीजें हम wrap टेक्स्ट से लिख सकते हैं। ठीक है, ये इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड क्या चीज है, देखो ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड क्या चीज है। ठीक है, अभी देखो मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूं। एक भैया है मेरे सामने, जितेंद्र भैया है मेरे सामने, मैं उन्हें अपने पास बुलाता हूँ। ठीक है, आओ भैया 1 मिनट के लिए, चलिए। ठीक है, तो देखेंगे आप, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ, देखो ये हमारे जितेंद्र भैया हैं, ये हमारे साथ रोज क्लास आपकी करवाते हैं, और जितनी मेहनत हम करते हैं उससे ज़्यादा मेहनत जितेंद्र भैया करते हैं, क्योंकि वो मुझसे पहले स्टूडियो में आ जाते हैं और पूरी पीडीएफ लगाना सब कुछ काम हमारे जितेंद्र भैया का रहता है। तो हम जितेंद्र भैया को पहले तो थैंक यू कहेंगे, है ना, इतने अच्छे से क्लास कराने के लिए। दूसरी चीज़ हम समझेंगे लाइव प्रैक्टिकल की सेंड बैकवर्ड और ब्रिंग फॉरवर्ड क्या चीज़ है। जैसे मान लो अभी जितेंद्र भैया मेरे आगे है ना, अब आपने कोई 2 चीज़ें बनाई, आपने आपने एमएस वर्ड में कोई 2 चित्र बनाए, ठीक है, एक गोला बनाया था, उसके ऊपर एक और कुछ बनाया। अब मैं चाहता हूं कि जो आगे है, जो आगे आपने बनाया है वो पीछे चला जाए और जो पीछे वाला है वो आगे आ जाए। तो आप या तो मुझे सिलेक्ट कर लो और कर दो ब्रिंग फॉरवर्ड, तो मैं कहां आ जाऊंगा, अपने आप ये यहीं बने रहेंगे, मैं आगे आ जाऊंगा। और अगर आपने मुझे सिलेक्ट करा और आपने कर दिया सेंड बैकवर्ड, तो मैं पीछे चला जाऊंगा। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा, है ना। भैया बच्चे कह रहे भैया शर्माओ नहीं, हंसो। ठीक है, चलिए ठीक है जी, थैंक यू भैया। तो ये हमारा यहाँ पर प्रैक्टिकल हो गया एक ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड का। क्या मतलब है कि किसी चित्र या आकृति को दूसरी चित्र या आकृति के ऊपर आगे लाने के लिए सेंड बैकवर्ड, किसी चित्र या आकृति को दूसरी चित्र या आकृति के नीचे या पीछे ले जाने के लिए। आसान है ना, आसान है चीजें। तो हम देख पाएंगे ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड का अर्थ क्या होता है, आपको समझ में आ गया अच्छे से। ठीक है जी, चलिए जैसे कि मैंने कुछ चित्र बनाया, एक ये बनाया, ठीक है, अब इसके बाद मैंने इसके ऊपर एक सर्कल बना दिया दूसरे किसी कलर का। अब होगा क्या, मैं चाहता हूं कि ये जो सर्कल है ये तो इसके पीछे होना चाहिए था, ये इसके पीछे होना चाहिए था, तो मैं सर्कल को क्लिक करके सेंड बैकवर्ड कर दूंगा, पीछे चला जाएगा। आगे लाना है तो पीछे वाले को क्लिक करके ब्रिंग फॉरवर्ड कर देंगे तो आगे आ जाएगा। ठीक है, चलो, तो ये आपने यहां पर इन चीजों को भी बहुत अच्छे से समझने का प्रयास किया। इसके बाद एक ऑप्शन होता है आपका सिलेक्शन पेन का।
सिलेक्शन पेन क्या चीज होती है जी? सिलेक्शन पेन का मतलब होता है कि डॉक्यूमेंट में उपस्थित सभी आकृति व चित्र को एक साथ एक लिस्ट में दिखा देता है, वह अलग अलग सबको एक साथ शो या हाइड कर देता है। यानी कि मान लो आपने पूरे एमएस वर्ड में 100 पेज बनाए और 100 पेज में आपने बहुत सारी अलग अलग जगह पे चित्र, अलग अलग जगह पर आपने क्या आकृति का प्रयोग किया। ठीक है, अब आप चाहते हो कि ये सारी आकृति एक साथ हाइड हो जाए, छुप जाए। तो जैसे ही आप इस पर सिलेक्शन पेन पर क्लिक करोगे तो पेज के किनारे पर ये एमएस वर्ड खुला है, इसके किनारे पर यहां पर एक ऐसे करके खुल जाएगा और सारे चित्रों का नाम और उनके आगे एक आंख सी बनी होगी। आंख पर ऐसे कर दोगे आप क्लिक तो वो दिखना बंद हो जाएंगे, खोल दोगे तो दिखने लगेंगे। तो ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे, है ना, तो ये हमारा यहाँ पर सिलेक्शन पेन होता है। जितने भी डॉक्यूमेंट चित्र वगैरह वो आपको इसमें एक साथ दिखाई दे जाते हैं। अलाइन क्या होता है, चित्र या आकृति को पेज पर अलाइन करने के लिए किस दिशा में आपको कैसे रखनी है वो। ग्रुप अनग्रुप मैं बता चुका हूं। ग्रुप यानी कि दो या दो से अधिक इमेजेस आकृति को एक साथ उठाकर ग्रुप करने के लिए। अनग्रुप, ग्रुप किए हुए ऑब्जेक्ट को अनग्रुप करने के लिए। अगर आपने दो आकृति को एक साथ बना दिया है ना, अगर आपने दो आकृति को ग्रुप कर दिया है तो हमेशा एक साथ रहेंगी, अनग्रुप कर दोगे तो फिर वो अलग अलग हो जाएंगी। ठीक है, रोटेट यानी कि कोई पिक्चर या किसी आकृति को घुमाने के लिए 90 डिग्री राइट, 90 डिग्री लेफ्ट, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, इस तरह से आप इसे क्या है घुमा भी सकते हैं। तो ये थी जी आपकी आज की क्लास। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में एक नए, एक शानदार, है ना, मिलते हैं आपसे कल की क्लास में एक नए, एक शानदार सेशन के साथ, पार्ट 11 के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, ख्याल रखिए अपना, बहुत अच्छे से मेहनत करते रहिए। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।